पाकिस्तान जो है धर्म पूछ के गोली मार रहा है, धर्म पूछ के। पाकिस्तान जो है औरतों के माथे का सिंदूर मिटाने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार अगर हम बिहारियों को जो है खुला छूट दे दे तो अगला सुबह जो है कराची में हम लोग लिट्टी चोखा खाएंगे। कि अगर देश का हर एक व्यक्ति, बच्चा, हर एक माँ, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति, हर एक चाचा जो है, हर एक भाई जो है हमारे जवान के लिए जो है ना अपने अपने घरों में जो है ना पूजा करेंगे। कुछ गद्दार हैं जो देश में ही बैठे हैं और देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। 24 तारीख को मधुबनी में पाकिस्तान की बर्बादी के लिए मोदी जी बिहार की ही धरती को चुने थे। कि बिहार का लड़का अगर लाठी लेके चला जाए ना बॉर्डर पे तो पाकिस्तान का मार के थोबला झाड़ देगा। आप सभी को पता है हमारे देश के वीर जवान अभी बॉर्डर पे खड़े हैं और वो हमारा सुरक्षा के लिए अपना 56 इंच का छाती लेकर जो है अपने जानों की जो है बिना परवाह किए जो है बॉर्डर पे खड़े होकर हम लोगों का सुरक्षा कर रहे हैं। और हम लोग आज महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पे हमारे जवान खड़े हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितनी भी माँ, जितनी भी मेरी बहन है और जितने भी गार्जियन हैं, मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि एक बार दोनों हाथ उठा के उन जवानों को आशीर्वाद दीजिए जो पाकिस्तान को सबक सिखा दे। एक बार। और यहाँ से आप लोगों का आशीर्वाद जो है उन जवानों को जो है जाना चाहिए ताकि जो है वो जवान जो है वो हमारे देश को सुरक्षित करे। पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा है। पाकिस्तान जो है धर्म पूछ के गोली मार रहा है, धर्म पूछ के। पाकिस्तान जो है औरतों के माथे का सिंदूर मिटाने का प्रयास कर रहा है। और अभी समय है कि इस बार जो है हम दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दे। ऐसा आशीर्वाद आप लोग चंपारण की मैं चाहता हूं आप लोगों से कि जितने भी लोग हैं, हम जवान तभी बन पाते हैं जब हमारे बाबूजी जो है किसान बनते हैं, क्योंकि किसाने का बेटा जो है जवान बनता है। पता है ना, कोनो नेता के बेटा को जवान बनते आप लोग देखे हैं? कोनो बिजनेसमैन के बेटा को जवान बनते देखे हैं? हमारे किसानों के बच्चे ही जवान बनते हैं और वही देश की सुरक्षा करते हैं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे देश के जवानों पे ही बात करूंगा, ना उससे कम करूंगा ना उससे ज्यादा करूंगा। क्योंकि आज चंपारण के इस धरती पे मैं खड़ा हूं, ये वही धरती है जिसने पूरे देश को आजादी दिलाई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर गांधी को चंपारण के लोग साथ नहीं देते तो गांधी महात्मा नहीं बनते और सत्याग्रह आंदोलन खड़ा नहीं होता और सत्याग्रह के सहारे ही जो है भारत को आजादी मिली। हम चंपारण के लोग अगर आशीर्वाद देंगे, देश के लोग आशीर्वाद देंगे तो हमारा भारतीय सेना 7 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर, और मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैं 2 सरकार से लड़के यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं तमिलनाडु जेल में काला पानी का सजा काट के यहाँ पे खड़ा हूँ। एगो सरकार को गिरा के यहाँ पे खड़ा हूँ और बोला था पुल गिरेगा तो पुल गिरा, बोला था सरकार गिरेगा तो सरकार गिरा। और आज बोल रहा हूँ कि अगर देश का हर एक व्यक्ति, बच्चा, हर एक माँ, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति, हर एक चाचा जो है, हर एक भाई जो है हमारे जवान के लिए जो है ना अपने अपने घरों में जो है ना पूजा करेंगे और उनके सलामती का दुआ करेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर पीओके भारत का अंग होगा। 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर। लेकिन कुछ गद्दार हैं हमारे देश में। पाकिस्तान का झंडा जब हम लोग अपने देश में जब फाड़ते हैं या सड़कों पे साट देते हैं तो उनकी जान निकल जाती है। कुछ गद्दार हैं जो देश में ही बैठे हैं और देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं।
हमारी जितनी भी बहन और माँ लोग बैठी हैं, चाची लोग बैठी हैं, आज आप लोग जो है इस समियाना के नीचे, इस टेंट के नीचे, इस पंडाल के नीचे शांतिपूर्वक इसलिए बैठे हैं कि हमारे देश के जवान जो है ना बॉर्डर पे खड़े हैं और वो हथियारों से जो है ना वो पाकिस्तान का जो है ना पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। ये चीजें है, वो ये नहीं सोचते हैं, वो खून से जो है तिलक लगाते हैं। वो कहते हैं कि हम सुरक्षित रहे या ना रहे। मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था एक जवान का, वो कह रहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मेरा भारत रहेगा और बहुत जल्द जो है हम कराची में जो है आइसक्रीम खाएंगे, बहुत जल्द। मैं एक बॉर्डर पे जाके वीडियो बनाया था, गुजरात का नादावेट बॉर्डर है और वहां से कराची की दूरी बहुत कम है और पाकिस्तान जो है 10 मीटर उस साइड था। कितना मीटर? 10 मीटर। मतलब यहाँ पे मैं खड़ा था और ये चाची और जो लोग बैठी है ना उस साइड पाकिस्तान था, बीच में एक बैरियर था। मैंने बोला था कि भारत सरकार अगर हम बिहारियों को जो है खुला छूट दे दे तो अगला सुबह जो है कराची में हम लोग लिट्टी चोखा खाएंगे। जब गलवान में चीन का सैनिक जो है वो हमारे देश के ऊपर जो है गंदी निगाह से जो है देख रहे थे, तो बिहार रेजिमेंट ने चीन के सैनिक को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि हजारों सैनिकों को खाई में ढकेल दिया। लेकिन उस बीच में 42 बिहार रेजिमेंट के सैनिक शहीद हुए। कौन से रेजिमेंट के? बिहार रेजिमेंट के 42 सैनिक शहीद हो गए। हमारे सैनिक ये नहीं सोचते हैं, वो भी 4 कदम पीछे आ जाते। कई कदम? 4 कदम। क्या दिक्कत था? 4 कदम पीछे आ गए, जान सुरक्षित है ना। लेकिन नहीं, ये बिहार रेजिमेंट का सैनिक ने सोचा कि आज चाहे जो भी हो जाए, आर या प्यार, हमारा जान रहे या ना रहे, लेकिन गलवान रहना चाहिए। और उन्होंने गलवान को भारत में रखा। आज हमारे सेना ने जो है ना वो अपने कंधों पे जो लॉन्चर उठाया है, जो बंदूक उठाया है, और जो हमारे पायलट जो है फाइटर प्लेन के साथ जो खेल रहे हैं ना, बच्चे आपके घर पे खिलौना के साथ खेलते हैं ना, हमारे राफेल के जो पायलट है ना वो 60 फीट लंबा जहाज के साथ जो है आसमान में जब पाकिस्तान के धरती पे घुस के मिसाइल से अटैक करके जो है सही सलामत आ रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों का आशीर्वाद। इसीलिए देश के हर एक कोने से जो है हमारे देश के जवानों के लिए जो है ना हर एक माओ का आशीर्वाद जाना चाहिए, ताकि जो है हमारे देश के जवान जो है बॉर्डर पे सुरक्षित रहे और हमें देश के अंदर सुरक्षित रखे। एक बार और हाथ उठाइए लोग और भेजिए लोग यहाँ से आशीर्वाद। बॉर्डर पे जो गुजरात के बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे या जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं, उन जवानों के लिए यहाँ से आशीर्वाद जाना चाहिए। ये चीजें हमें समझ में रहना चाहिए। बहुत सारी माओं का जो है बेटा जो है आर्मी में होगा। हाथ उठाइए लोग, किसके किसके परिवार से जो है आर्मी में, किसके किसके परिवार से, हाथ उठाइए लोग। इधर किसके किसके परिवार से है आर्मी में। हम वो दर्द जानते हैं, जब कारगिल से युद्ध हो रहा था तो मेरी माँ के ऊपर क्या बीत रहा था, मैं वो जानता हूं, वो लोग जानते हैं। और एक और चीज मैं समाज से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, शहादत के समय में हम देखते हैं लाखों लोगों का भीड़ उमड़ता है। भैया सही है कि नहीं है? भैया उमड़ता है कि नहीं? शहादत के समय में लाखों लोगों का भीड़। लेकिन कभी कभी जो है ना बड़ा दुख होता है जब हमारे देश के जवान जो है बॉर्डर पे हमारा रक्षा करते हैं और उनके खेत में जो है ना कोई और जाके जो है ना कुदाल लगता है चलाने, हल और ट्रैक्टर चलाने लगता है। ये बात सही है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उस माँ का तो काबिल बेटा बॉर्डर पे देश की सुरक्षा कर रहा है, और कुछ लोग सोचते हैं कि बॉर्डर पे है तो उसका खेतवा जो है 4 कट्ठा जोत लो। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। कम से कम समाज का ये दायित्व बनता है कि हमारा देश का जवान जो बॉर्डर पे है तो उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग उठा लें। तो हमारे देश के जवानों के परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन कौन उठाएगा? हाथ उठाइए लोग। हम सभी उठाएंगे ना? हमारे देश के जवानों का परिवार देश के अंदर सुरक्षित रहेगा ना?
एक और चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं, ट्रेन में सफर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। ट्रेन में सफर करने के दौरान जो है हमें बहुत सारे जवान जो है नीचे बैठ के जो है सफर करते हुए दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मैं कोई राजनीतिक बातें नहीं करूंगा। मैंने बोला ना कि आज सिर्फ जवान के ऊपर बात करूंगा। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं किसी पार्टी का निंदा या बड़ाई करने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि इस विषम परिस्थिति में चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, सब देश को मजबूत कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पक्ष और विपक्ष जब इस विषम परिस्थिति में हमारे देश के पक्ष और विपक्ष के हर एक नेता एक हो गए हैं तो हम भी एक हो जाएं। और जब हमारे ट्रेनों में जो है कोई जवान जो है ना, जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, पता चला आप लोगों को? किसको किसको पता है कि हमारे देश के जवानों की छुट्टियां रद्द हो चुकी है? एक हमारा भाई जो है आया था, फोन कर रहा था, शादी करने के लिए आया था। 3 दिन बाद उसका शादी था, सीआरपीएफ में है। पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं सीआरपीएफ को, अर्धसैनिक बल कहते हैं। वो सीआरपीएफ का जवान बोला कि शादी जो है अगले सीजन में कर लेंगे, इस सीजन में पाकिस्तान की बर्बादी करेंगे। और उसकी छुट्टियां रद्द हो गई और कश्मीर चला गया। मेरा एक दोस्त है, नाम है प्रिंस। क्या नाम है? 2 बजे रात को फोन किया कि पाकिस्तान को बम मार दिए हैं हम लोग। मनीष जी आप सोए हैं का? 2 बजे रात को। कहां से फोन किया? कश्मीर से। कहां का है वो दोस्त मेरा? बेतिया का। प्रिंस नाम है। देखे लोग ना आप लोग मेरे साथ। वो 2 बजे रात को फोन किया कि मनीष जी सोए हैं क्या? हम बोले नहीं, जगे हुए हैं कि पाकिस्तान को आज हम लोग सबक सिखा लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के दम पे उन्होंने जो है 28 लोगों को मारा था, 28 माँ और बहनों के माथे का सिंदूर पोंछा था। आज उन आतंकवादियों को पाकिस्तान की धरती में ही दफन करके हम लोग आ गए। इतना खुशी मिला मुझे उस दिन। और इस विषम परिस्थिति में हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सभी को जो है ना देश के लिए एक हो जाना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, सभी को एक होना चाहिए। सभी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है। मैं उन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करूंगा, कोई नकारात्मक बातें नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि हमारे देश के लोग जो है ना वो 24 घंटा में कम से कम 5 मिनट जो है ना जब अपने घर में पूजा करने जाते हैं ना, तो देश के जवानों के लिए जो है ना एक बार प्रार्थना भगवान से जरूर कर लेना। क्योंकि पता है आप लोगों को, मेरे ऊपर एनएसए लगा था। क्या लगा था? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 10 केस हो गया था एक साथ। 6 केस तमिलनाडु में, 4 केस बिहार में, और उसके अलावा एनएसए 11 को केस टोटल हुआ। और मैं 9 महीना में जेल से कैसे निकल के आया पता है? बिहार की माओ और बहनों ने इतना आशीर्वाद दिया, उन्हें लगने लगा कि मनीषवा आज फसल है, कल हमारा बेटा भी उस जगह पे हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने आशीर्वाद दिया और 9 महीना में मैं जेल से निकल के आ गया। 2 सरकार मेरे पीछे पड़ी थी, एक तमिलनाडु की सरकार और एक अपने राज्य की सरकार। मैं आ गया। जब आप लोगों का आशीर्वाद मुझे जेल से निकाल सकता है तो हमारे देश के जवानों का जान नहीं बचा सकता है क्या? बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है? बचाएगा कि नहीं बचाएगा? आशीर्वाद दीजिएगा लोग कि नहीं दीजिएगा लोग? और एक और कमाल की बात, ये बिहार की धरती से मैं कहना चाहता हूं, जब गलवान में अटैक हुआ था तो बिहार रेजिमेंट ने जो है देश की मातृभूमि को बचाया था। उसके अलावा सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ और 24 तारीख को मधुबनी में पाकिस्तान की बर्बादी के लिए मोदी जी बिहार की ही धरती को चुने थे और यहीं से पाकिस्तान को सबक संदेश दिए थे, यहीं से अपने बिहार से ही। तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये राजनीति है, ये है, वो है। ऐसा नहीं। देश में कोई भी प्रधानमंत्री था या कोई भी प्रधानमंत्री है या कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा, उन सभी को पता है कि बिहार की धरती वीरों की धरती है और यहाँ से आह्वान करते हैं तो पूरा देश जगता है। इसलिए गांधी जी ने भी यहीं से आह्वान किया, इंदिरा गांधी ने यहीं से आह्वान किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने यहीं से आह्वान किया और मोदी जी ने यहीं से आह्वान किया बिहार की धरती से। यहीं से
इंदिरा गांधी तो कांग्रेस की थी, लेकिन आह्वान कहां से किया? बिहार से। गांधी जी तो आजादी के पहले से थे, आह्वान कहां से किया? बिहार से। मोदी जी तो बीजेपी से हैं, आह्वान कहां से किया? बिहार से। सबको पता है कि बिहार का लड़का अगर लाठी लेके चला जाए ना बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान का मार के थोबला छाड़ देगा। ये चीज है। बस आप लोग जो है आशीर्वाद दीजिएगा, और हर दिन कम से कम एक बार जितने लोग सुन रहे हैं, विनती है आप लोगों से, हर दिन कम से कम एक बार हमारे देश के जवानों का प्राण की सलामती के लिए जो है ना भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। क्योंकि चाची, तहर माथा में सिंदूर, हाथ में चूड़ी ऐसे सही सलामत बा, काहे कि हमनी के देश के जवान गोली खाए से पहले ना सोचेला। सही बात बा कि ना? बहुत सारा लड़का लोग देश के आर्मी में जाए कि चाहेला कि ना जाए कि चाहेला ना। अच्छा, केकरा केकरा मौका मिली पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएला तो उ जाई? केकरा हाथ उठाई लगी? केकरा देखी, हमार कुछ चाचा लोग ईमानदारी से हाथ नहीं के उठावत। अब जाना ताटे लोग कि हमनी के यहाँ से आशीर्वाद देम सन। कौन चीज देम सन? आशीर्वाद। हमनी का लड़का बॉर्डर पे जाके लड़िया सा, मौका मिली तो चला जाई ना, चलवा लगी ना। बिहार से कौन कौन चलेगा पाकिस्तान को सबक सिखाने? अगर मौका मिला तो चलेंगे ना। लेकिन यकीन मानिए, ये नौबत जो है भारतीय सेना आने नहीं देगा। उसके पहले जो है ना, छठी का दूध जो है ना, वो पाकिस्तान को पाकिस्तान के धरती में घुस के सिखा देगा। और उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, छठ पूजा मनाते हैं ना, गंडक नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे, बागमती नदी के किनारे छठ मनाते हैं कि नहीं? बिहारी मनाते हैं ना। अगले साल सिंधु नदी के किनारे हम लोग छठ मनाएंगे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और वहां का एक नालायक नेता बोला था कि सिंधु में या तो पानी बहेगा, नहीं तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। हम कहना चाहते हैं उस पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो से, जिसकी माता जी को जो है ना आतंकवादियों ने गोली मार दिया, जिसके नाना जी को पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वो फांसी पे चढ़ा दिया, वो नालायक लड़का बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी का बेटा, जिसका बाप जो है पाकिस्तान का अभी राष्ट्रपति है, वो कहता है कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा पाकिस्तानियों का, नहीं तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। उससे कहना चाहता हूं कि अभी तो भारतीय सेना लड़ रही है। अगर मोदी जी का दिमाग घूम गया ना, कह दिए कि बिहारी चलो तुम लोग सिखाओ पाकिस्तान को सबक, तो अगला सुबह हम लोग कराची में लिट्टी चोखा खा रहे होंगे। सब पे भारी। और इसीलिए मोदी जी ने बिहार की धरती को चुना था। बाकी पक्ष विपक्ष सब इस सिचुएशन में सरकार के साथ है, देश के जवानों के साथ है। आप लोग भी जो है देश के जवानों के साथ रहिएगा। और अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। साथ ही साथ मैं कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को आप लोगों ने इस काबिल समझा कि यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया। मैं किसी एक आदमी का नाम रखूं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, सही है कि नहीं है? लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, बहुत सारे लोग हैं, और इन सभी लोगों को धन्यवाद जो मनीष कश्यप को बुलाएं, क्योंकि हम तो साधारण परिवार का लड़का है ना। और इस सब सिचुएशन में, इस सब कार्यक्रम में लोग सोचता है कि विधायक जी, सांसद जी को बुलाया जाए, सही है कि नहीं है? ये चीजें हैं, लेकिन मुझे बुलाएं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस क्षेत्र के जो भी विधायक जी हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, चाहे बीजेपी के हो या आरजेडी, कांग्रेस, जदयू या किसी पार्टी के हो, उन सभी नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि इस सिचुएशन में जो है ना, इस विषम परिस्थिति में सभी लोग एक साथ हैं। और फिर से मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना देर तक जो है आप लोगों ने बातों को सुना, और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे
जितनी भी हमारी माएँ चाची लोग बैठी हैं, सबके माथे पे सिंदूर दिखाई दे रहा है। और पहलगाम में जो है सिंदूर देख देख के उनके पतियों को मारा गया था। तो जाते जाते मैं कह देना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा हमारे देश के जवानों को। जय हिंद।